तो बताते बिजली महंगी, बताओ कितना संकट है बिजली का आपके यहाँ, और कितना बड़ा भ्रष्टाचार है। कूड़े का भ्रष्टाचार तो है ही है नगर निगम का। हमने सुना एक बाबा ने वीडियो चलाया, कहा कि जाने कितने करोड़ रुपए नगर निगम ने माफ कर दिए। बताइए 400, बताइए लखनऊ में बैठे लोग नहीं जानते हैं। वहीं से आया सर आदेश। हाँ, और आदेश भी वहीं से आया। बताइए वो अधिकारी इतनी सीधी सादी भोली वाली थी कि उसने कहा ये आदेश हमारा नहीं है, ये तो ऊपर से आदेश आया था, उसका हम पालन कर रहे हैं। इसी तरह पुलिस पालन कर रही है, जो ऊपर से आदेश आता है। आपकी सरकार ने आगरा में कई सारे प्रोजेक्ट दिए, लेकिन पॉलिटिकली जो गेन आपको होना चाहिए आगरा से वो उतना नहीं है। 12 में बताया कुछ कार्रवाई में कैसे दिया। अब नई स्ट्रेटजी क्या? नई स्ट्रेटजी ये है जो हम बताएंगे नहीं आपको। पूछ लो। क्योंकि जैसे ही हम आपको बताएंगे, अंडरग्राउंड अनरजिस्टर्ड लोग, संगी साथी जो सूचना देते रहे अंग्रेजों को, वो हमारे पीछे पड़ जाएंगे। लेकिन सुना है कई प्रदेशों से ट्रांसफर होकर के यहाँ आ रहे हैं। जब कोई भाषा अलग बोले तो समझ लो ये कोई आ गया अंडरग्राउंड आदमी। सर, आज के कार्यक्रम से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सवाल है, कौशल विकास मिशन को लेकर के लगातार जिस तरीके से ITI कॉलेज चल रहे हैं, आगरा में 132 कॉलेज हैं, और यदि उनका धरातल चेक किया जाए तो आधे से ज्यादा धरातल पर नहीं है, उनका संचालन कागजों में हो रहा है। यदि आप आते हैं तो क्या बदलाव करेंगे, किस तरह से? मैं अपने पत्रकार साथियों को ये भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि जिस तरीके से बदलाव हुआ है चीजों का, और AI को लेकर के हर क्षेत्र में बड़ा बदलाव दिखाई दे रहा है, और इंडस्ट्री में बड़े पैमाने पे बदलाव दिखाई दे रहा है, तो हमें नए तरीके से अपने ITI, उसका नाम स्किल डेवलपमेंट सेंटर बोले, ITI बोले, पॉलिटेक्निक बोले, या इस जमाने के हिसाब से हमें दोबारा शुरू करना पड़ेगा। देखिए ये हमें फिर एक मौका मिल रहा है। मैं अपने उत्तर प्रदेश की जनता से कहना चाहता हूँ, जो मुख्यमंत्री लैपटॉप नहीं चलाना जानते वो AI को भी नहीं समझ सकते, तो ये फिर मौका मिला है, ये मौका नहीं जाने दो, नहीं तो फिर हम लोग बहुत पिछड़ जाएंगे। ITI, आपके पॉलिटेक्निक या अन्य संस्थाओं, और दुर्भाग्य देखिए आपके जितने भी जो सरकारी स्कूल थे, जो कभी प्रतिष्ठा के स्थान थे, जो सरकारी हमारे इंटर कॉलेज थे, सरकारी हमारे गर्ल्स इंटर कॉलेजेस थे, वो जमीनें बेचना चाहते हैं। इनकी अंदर ही अंदर तैयारी है कि अगली बार सरकार बन गई तो इन जमीनों को हम बेच देंगे। देखिए आलू की समस्या का समाधान तो ये है कि आधुनिक कॉमन फैसिलिटी सेंटर उन्हें दिए जाएं, जिससे आलू का वैल्यू एडिशन कर सकें। नंबर 1, क्योंकि आलू की खपत जिसमें या जिस क्षेत्र में, उसके लिए हमें मंडियों में या आलू के लिए विशेष कोई कॉमन फैसिलिटी सेंटर बनाना पड़ेगा, जहां पर हम वैल्यू एडिशन कर सकें, और जो आलू खराब हो जाए उसकी वैरायटी बदल करके उसका अल्कोहल बनाया जाए, जिससे कि बड़े बड़े 5 सितारा होटलों में उसकी बोतल रखी जाए। समझ गए? अगर हमें वोडका भी बनाना पड़ा आलू से तो उसके लिए काम करेंगे, क्योंकि जब समाजवादी सरकार थी उस समय कन्नौज, फरक्काबाद, कानपुर देहात, आपके फिरोजाबाद और टुंडला और आगरा का कुछ हिस्सा जहाँ सबसे बेहतर आलू होता है, आलू की रेट नहीं दे पा रही है सरकार। इस सरकार ने कहा था हम आलू खरीद लेंगे, बताओ आलू इन्होंने कोई खरीदा? कोल्ड स्टोर बर्बाद हो रहे हैं, हमारा किसान बर्बाद हो रहा है। तो दूध के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए और आलू किसान को मदद करने के लिए, बैठक वो मदद करने के लिए, क्योंकि जब खेत खुशहाल होंगे तो हमारा किसान भी खुशहाल होगा और देश की अर्थव्यवस्था भी खुशहाल होगी। उस दिशा में हम लोग काम करेंगे, और आप भी अगर सहयोग करेंगे, आप लोगों का सहयोग और मिल जाएगा, तो इस सरकार को जल्दी बदलने में हम लोग काम करेंगे। अरे कौन सा समीकरण? अभी अभी हम लोगों ने हराया बीजेपी को। देखिए बीजेपी को हरा चुके हैं, इसलिए बीजेपी घबराई हुई है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में हार चुकी है, इसलिए बेईमानी पर उतरेगी। लेकिन महंगाई, बेरोजगारी का उनके पास कोई जवाब नहीं है, PDA का उनके पास कोई जवाब नहीं है,
और जो हमारे सरकार के लोग जो कहते हैं कि पहचान नहीं है, सच्चाई तो ये है कि वो कुछ जानते ही नहीं है। इंडिया गठबंधन में बसपा अगर शामिल होती है तो आपको क्या रिएक्शन रहेगा? मुझे खुशी है इस बात की कि बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए हमारे बहुजन समाज ने बड़े पैमाने पर पीडीए की मदद की। और इस बार मैं कई बहुजन समाज के नेताओं से मिला हूं, व्यक्तिगत मुलाकात की है। मैंने उन लोगों से निवेदन किया और कहा है कि अगर आपका सहयोग और साथ और थोड़ा मिल जाएगा तो आप देखेंगे कि मथुरा में, हाथरस में और आगरा में परिवर्तन दिखाई देगा, पूरे उत्तर प्रदेश में परिवर्तन होता दिखाई देगा, क्योंकि वो जानते हैं। बसपा अगर शामिल होती है इंडिया गठबंधन में आपका क्या रिएक्शन रहेगा? 24 की तरह आप विरोध करोगे या उसका स्वागत करोगे? नहीं, मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा तुम जानना क्या चाहते हो। इंडिया गठबंधन में बीएसपी का स्पेस होगा या नहीं? बीएसपी शामिल हम बहुत समझदार नहीं है, हम उतने ही समझदार हैं जो हमें समझना चाहिए। क्या पूछ रही हैं आप? जिस तरह से भाजपा पैराशूट को बढ़ावा देती है, क्या समाजवादी पार्टी भी पैराशूटों को बढ़ावा देगी? नहीं, भारतीय समाजवादी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के साथ चुनाव लड़ेगी, बहुजन समाज को जोड़ करके। अरे बैठ जाना। अभी पत्रकार जब चले जाएं तो हम अपने कार्यकर्ताओं से कहेंगे ये खाली कुर्सी पड़ी है, इस पर बैठ जाएं तो अच्छे लगोगे। बैठ जाओ सब लोग, कुर्सी जो खाली पड़ी है, जो खाली कुर्सी पड़ी है, हम अपने निवेदन कर रहे हैं कि आप लोग बैठ जाइए। पत्रकार साथी जा रहे हैं। थैंक यू। यहाँ पे किससे बाइफरकेट कर रहे हैं? बार-बार का मामला चेंज नहीं हुआ है सर, पीछे तो और कुछ लिखा है। नहीं, वो समझ नहीं पा रहे हो आप। ऐसा है, ये पीडीए सबको साथ लेने का है। पीडीए पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक, आदि आबादी मुसलमान भाइयों का ये गठजोड़ है। एक बजे ये नारा हो गया, फिर आप प्रोग्रेसिव हैं, पी हो गया, डिसेंट हो गया, एसेंट हो गया, डेवलपमेंट हो गया। तो अगर आप डेवलपमेंट की बात करोगे तो भी डी है, और आप आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं तो एसेंट है आपके लिए। और फिर अगर आप लोगों को जोड़ना चाहते हैं तो प्रेम, दया, अपनापन, तो पीडीए के माध्यम से हम हर चीज को जोड़ रहे हैं कि अगर पिछड़े, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक, मुसलमान भाई, आदि आबादी हैं, तो उनके लिए काम क्या करोगे? तो काम करने के लिए इंडस्ट्री, हम प्रोग्रेसिव होंगे।